पंडित दीनदयाल सभागार में उपस्थित मीडिया के साथियों का बहुत स्वागत है। हमारे बीच हटिया के लोकप्रिय विधायक प्रदेश मंत्री माननीय नवीन जायसवाल जी और साथ में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय प्रदीप सिन्हा जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा माननीय नवीन जायसवाल जी से कि वो अपनी बात रखें। झारखंड सरकार के 2 वर्ष बीतने के उपरांत आज पार्टी कार्यालय में खाद्य आपूर्ति विभाग की विफलता के विषय में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। यह सरकार को बने 2 साल हुए और 2 वर्षों में जैसे ये सरकार बनी, हरा कार्ड बनाने की मुहिम चली और हरा कार्ड सरकार ने बनाने का प्रारंभ किया और हरा कार्ड में लाभुक को सिर्फ प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में 1 रुपया प्रति केजी मिलने का काम शुरुआत हुआ। प्रतिदिन हम लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हम लोगों को ठगने का काम किया, इसलिए कि हरा कार्ड में केवल राशन ही मिलता है, उसको आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं होता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए उसको प्राथमिकता नहीं मिलती है और कई गरीबों ने भूलवश हरा कार्ड बना दिया। झारखंड सरकार को, वैसे गरीबों को जो भारतीय जनता पार्टी के समय रघुवर दास जी के नेतृत्व में पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड बना के आच्छादित किया गया था, उस योजना को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने का काम किया। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कई प्रिंट मीडिया में, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग देखे कि राशन डीलर पर 14,63,000 लाख रुपए का जुर्माना। इसका मतलब ये है कि डीलर ने फर्जी लाभुकों का नाम उसमें इनरोल कर दिया और 1.5-2 साल से इन लाभुकों का राशन खा जा रहे थे और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनके मिली भगत से एक डीलर ने लगभग 15 लाख रुपया का घोटाला किया। अब झारखंड प्रदेश में हजार डीलर हैं और सरकार ने कभी लाभुकों को सत्यापित करने का काम नहीं किया। आप देखते होंगे कि जो सरकार में एक और अखबार में आया कि लाखों का दान बेचा, गरीब बन राशन उठाया। अब आप जो लाभुक हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना धान क्रय केंद्र पर बेचते हैं। इस तरह का प्रोपोगंडा करने के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसान कम से कम धान क्रय केंद्र तक भेजे। इसका कारण सिर्फ यही है कि अब सरकार बोलती है कि जिनका 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है वो गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब 5 एकड़ जो जमीन है 1932 के खतियान में मान लीजिए कि मेरे दादा के नाम पर वो दर्ज है। अब मेरे दादा के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र के अलग अलग बेटे हैं और उनको प्रति बेटा हिस्सा करीब 20 डिसमिल, 15 डिसमिल, 40 डिसमिल ये हिस्सा मिलता है, लेकिन खतियान तो एक के नाम पे चल रहा है। तो सरकार किसानों को डराना चाहती है, इसलिए डराना चाहती है कि जो खतियानधारी हैं वो अपना धान को क्रय केंद्र तक नहीं ले जाएं और बीच में जो बिचौलिए हैं किसानों से 10 रुपया 11 रुपया में खरीद के आप उनके माध्यम से सरकार खरीद रही है। अभी आप देखे होंगे कि लगभग 5 एकड़ भूमि दिखा के 80 क्विंटल धान बेचा गया।
तो सरकार नींद में है या सरकार के पदाधिकारी नींद में है कि बिचौलिए धान बेच रहे हैं और किसान को भय दिखा के लाभुकों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हम लोग हमेशा जानते हैं, हमेशा हर वर्ष 15 नवंबर से धान क्रय केंद्र का उद्घाटन होता था। इस बार 15 दिसंबर से शुरुआत हुआ। हमारे कई प्रखंड में, नगड़ी में, रातू में लगभग 20-25 दिसंबर को धान क्रय केंद्र का शुरुआत हुआ। अब आप सोचिएगा कि किसान जो धान को कटनी करके, मिसाई करके रखे हुए हैं, उस गरीब के पास रखने की व्यवस्था नहीं है और सरकार के नियम के चलते 90% किसान बिचौलियों को 10 रुपया 11 रुपया में बेच दिए। तो खाद्य आपूर्ति विभाग के कमी के चलते किसानों को ये दुर्दिन देखने को मिला। आप देखिएगा कि जो हमारे डीलर हैं, उनके ऑफिस और ऑफिसरों के साथ मिली भगत करके राशन की चोरी करते हैं। कोई गरीब या कोई लाभुक उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ अगर उठाता है तो डीलर और पदाधिकारी का कारनामा रातू प्रखंड में आप देख लीजिए कि एक लाभुक जो किसान है, जिसका कच्चा मकान है, मजूरी करता है, कूली का काम करता है और उस पर जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी ने उनको नोटिस भेजा 1,15,000 रुपया का कि आपने जो राशन अभी तक उठाया वो वैध नहीं है, इसलिए कि वो गरीब ने डीलर के पास अपना हक के लिए बात को उठाया। ये इसका साक्षात प्रमाण है जो दिनांक 16/12/2021 को ये जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्गत हुआ। मैं आपको और आपके माध्यम से कहूँगा कि जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन और बीएसओ और डीएसओ की मिली भगत से उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की नियमावली लागू हो गई है। झारखंड प्रदेश में अभी तक लाभुक बाध्य है किसी न किसी डीलर से लेने के लिए, उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है। इतने बड़े कोविड के समय जब हमारा झारखंड का प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करता था, भूखा मर रहा था, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट को लाया। इससे वो व्यक्ति अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में या बिहार में या मुंबई में काम कर रहा है तो उसको वहाँ पर भी राशन मिल सकती है। लेकिन झारखंड में जो लाभुक है, एक डीलर अगर कम दे रहा है और वो दूसरा डीलर के यहाँ जाना चाहता है तो उसको बाध्य करके उसी डीलर से लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो डीलर का शोषण उस पर बरकरार रखे। आज हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मुफ्त में पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद के लिए दिया। लेकिन राज्य सरकार ये 5 केजी अनाज जो डीलर के माध्यम से बंटने का काम चालू हुआ, पहले दिन से ही उसमें घोटाला चालू हो गया। आप देखिएगा 5 किलो के जगह 3 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, मतलब 50% गरीबों को राशन वहाँ काट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब सितंबर 2021 का मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आप जांच कराइए कि जो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अनाज भेजा था, पूरा सितंबर माह का अनाज को गायब कर दिया गया, लाभुक को दिया ही नहीं गया। उसके बाद अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर माह का राशन अभी तक जनवरी में नहीं दिया गया है। इसका मतलब सरकार ने साजिश रच ली है कि 1 महीना का और दिसंबर माह का राशन को घोटाला के तहत उसको खाने की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। मैं यही कहूँगा कि कोरोना महामारी के समय कई प्रदेशों ने अपने राशन के जो लाभुक थे, जिनके पास राशन कार्ड था, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों ने वहाँ पर तेल के लिए
सब्जी के लिए, ऑटो चालक के लिए 5,000, 1,000, 2,000 रुपया नगद वहाँ के लाभुकों को दिया। लेकिन इतनी बड़े महामारी में झारखंड सरकार के 2 वर्ष में किसी भी लाभुकों को, जो राशन कार्ड होल्डर है, उनको 1 रुपया भी सहायता नहीं की, बल्कि 1 रुपया जो लेते थे उसको भी 1 रुपया भी छोड़ने का काम नहीं किया। तो आज कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के साथ जो अन्याय कर रही है, उनके हक अधिकार को मार रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप एक तो लाल कार्ड, पीला कार्ड जो बना हुआ था, उसके तहत आप हरा कार्ड बना के जनता को आप ठगने का काम कर रहे हैं। फर्जी जो राशन कार्ड में नाम की आपने एंट्री कराई है, हर डीलर उससे राशन उठा करके अपना पेट और अफसर का पेट और सरकार का पेट भरने का काम कर रहा है। आज गरीब को राशन कार्ड जो बना है उसको काटने की प्रक्रिया चालू है। कैसे चालू है? लोग को डराया जा रहा है कि भाई आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, आप 5 एकड़ ज़मीन है तो भाई 1932 में 5 एकड़ था, आज उस परिवार के हिस्से में, एक भाई के हिस्से में 20 डिसमिल 30 डिसमिल ज़मीन है। क्या सरकार सक्सेशन म्यूटेशन करा के उसके बीच में कराना चाहती है? नहीं चाहती है। जो म्यूटेशन कराने के लिए गरीब अपना 10 रुपये पर सब्सिडाइज रेट पर उनको धोती और साड़ी मिलेगा, और इसमें जो धोती और साड़ी का क्वालिटी है फ्री में भी वहाँ के लोग लेना नहीं चाहते हैं, उसको ले करके पोछा करने का उपयोग कर रहे हैं। और उसमें जो क्रय हुआ है उसमें बहुत बड़ा घोटाला की साजिश उसमें रची गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरह के जो अनियमितता खाद्य आपूर्ति विभाग में हो रही है, इस पर अविलंब लगाम लगाए। और गरीबों के हक का एक विभाग है जिसमें हर महीना गरीबों को उसका लाभ मिलता है, बच्चों को पढ़ाई में प्राथमिकता मिलती है, इलाज में मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होता है। तो ये हरा कार्ड को बंद करते हुए पीला कार्ड और गुलाबी कार्ड जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए उपलब्ध कराया था, उसको परिवर्तन करने का काम करें। कोई सवाल है?